जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मलाजखंड ताम्र परियोजना के अंडरग्राउंड में दीवार धसकने से एक मजदूर की हुई मौत, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने किया हंगामा। कालीपुतली चौक में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव शिनाख्ती के बाद कोतवाली पुलिस ने परिजनों को सौंपा। प्रदेश भर में जारी राजस्व अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल हुई समाप्त। पुनः काम पर लौटे अधिकारी और तहसीलदार। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ महाराष्ट्रीयन हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया गया गुड़ी पाड़वा पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर नववर्ष की दी गई शुभकामना। बारासूनी क्षेत्र में बेमौसम बारिश और जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी का सिलसिला जारी। किसानों के द्वारा विभागों को कई बार किया सूचित, विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है ध्यान। जिले भर में प्रारंभ हुआ भक्ति की शक्ति का महापर्व नवरात्रि। पर्व विशेष के प्रथम दिन मंदिरों में दिखी भक्तों की खासी भीड़। विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन। बेमौसम बरसात के साथ ही जंगली जानवरों के आतंक से फसल बर्बाद होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते एक सप्ताह से जहां मौसम का मिजाज बिगड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर जंगली सूअरों के आतंक से किसान की फसल और बर्बाद हो रही है। यह मामला कुपे, तुमाड़ी, नेवरगांव सहित अन्य ग्रामों में निवासरत किसानों की है, जिनके द्वारा राजस्व विभाग, कृषि विभाग व वन विभाग को इसकी सूचना दी जा चुकी है, मगर उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। ना तो कोई सर्वे कर रहा है और ना ही कोई विभाग इनकी सुध ले रहा है। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए नेवरगांव के किसान प्रदीप गौतम ने बताया कि उनके द्वारा करीब 1.5 एकड़ में चना व सरसों की फसल लगाई गई थी। साथ ही कुछ एकड़ में गेहूं की फसल लगाई गई थी, मगर सभी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मौसम की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, वहीं जंगली जानवर की वजह से भी फसल पर प्रभाव पड़ा है। जंगली सूअरों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। हमारे द्वारा इसकी शिकायत बाकायदा संबंधित विभाग को कर दी गई, मगर हमें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। मौसम के कारण तो बहुत दिक्कत बन रही है, फसलें ख़राब हो रही है, चना बेकार हो गया है, गेहूं की हालत देख लो कैसी है, गेहूं ख़राब हो रहा है, किसान बहुत परेशान है अभी कंडीशन में। तो कभी कोई सर्वे करने आए क्या आपके पास? नहीं, सर्वे करने तो नहीं पहुंचा कोई अभी तक। कभी शिकायत की है? शिकायत किए हैं। हाँ। फिर भी कोई नहीं आया है? नहीं। ग्राम सेवक आता है क्या? नहीं, अब इधर की जानकारी तो नहीं मालूम। अब हमारे साइड में तो अभी ग्राम सेवक नहीं आए, कोई नहीं आया। नहीं। जितेंद्र गौतम लिखता हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले? रहना मैं सोनभटोले का हूँ। और वो जो चना बोए थे हम लोगों ने, चना तो अच्छी आई थी, पर वो जो सुअर है, सुअर की वजह से जो चना आया था, जो फल पे आया, कौन सी सुअर है? देसी सुअर है कि जंगली सुअर? तो जो जंगली सुअर था, पूरा बुरबार के जो आया था चना, वो सुअर ने पूरा खा गई। कितने एकड़ में लगाए थे चना? हमने 1.5 एकड़ में लगा था चना। कभी कोई मुआवजे के लिए कोई आया कि आपने शिकायत किए हैं? तो शिकायत किए थे पर कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। लोग को सर ये क्या है, जंगली सुअर आती है यहीं पे। जंगली सुअर से यानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए गेहूं की भी हालत पूरा नाश कर दी है और चने को तो पूरा ही बर्बाद कर दी है इसने। संबंध में क्या बोलना चाहिए? मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन अब वो आ ही नहीं रहे हैं तो कहाँ मुआवजा मिल जाएगा। तो अब कैसे कर रहे हैं आप लोग? हाँ वही सर, यानी मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए हम भी यानी शिकायत करने की गए थे एक बार। और नहीं, अब आप लोग कैसे करेंगे इस फसल का? अब क्या कर सकते हैं, इसमें फसल में बर्बादी हो गई है। तो लालबरा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड से सकल हिंदू समाज व
विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष के अवसर पर 22 मार्च को प्रातः 11 बजे विशाल भगवा बाइक रैली निकाली गई। इस भगवा बाइक रैली में उपस्थित जनों ने जय श्री राम हिंदू नववर्ष की शुभकामना सहित अन्य नारे लगाते हुए नगर मुख्यालय स्थित आसपास के ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा भगवा झंडे को लेकर डीजे की धुन पर डांस भी किया। यह भगवा रैली विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर लालबरा पहुंची, जहां श्री सत्य साई सेवा समिति के द्वारा महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसके बाद रैली का समापन किया गया। इस भगवा रैली के माध्यम से क्षेत्रीय जनों को हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूक करते हुए जिस तरह अंग्रेजी के नववर्ष को मनाया जाता है, उसी तरह हिंदू नववर्ष को भी धूमधाम से मनाने की अपील की गई। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार आगामी 25 मार्च से कक्षा 5वीं के हिंदी विषय व 8वीं का विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। लालबरा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय अशासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 5वीं या 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए विकास खंड में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। विकास खंड में बनाए गए 21 परीक्षा केंद्रों में 25 मार्च को कक्षा 5वीं के 2496 विद्यार्थी हिंदी विषय व कक्षा 8वीं के 2502 विद्यार्थी विज्ञान विषय का पर्चा हल करेंगे और यह परीक्षा प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर प्रातः 11:30 बजे संपन्न होगी। परीक्षा संपन्न करवाने के लिए केंद्र अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है और यहाँ परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर संपन्न करवाई जाएगी। इन दिनों जिला सहित प्रदेश स्तर पर विभिन्न शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले ही राजस्व अधिकारी के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, जिन्होंने आश्वासन पर अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि यह चुनावी वर्ष होने के कारण सभी शासकीय कर्मचारियों को लग रहा है कि वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करके शासन प्रशासन से अपनी मांगें मंगवा सकता है और यदि प्रशासन के द्वारा उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिस कारण विभिन्न सरकारी संगठनों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर जिले सहित प्रदेश स्तर में हड़तालों का क्रम जारी है, जिसके चलते राजस्व अधिकारी के द्वारा अपनी लंबित मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य किया गया था। इसके बाद भी शासन प्रशासन से बात नहीं बनी तो उनके द्वारा 3 दिन का अवकाश स्वरूप सभी कामों को बंद कर विरोध जताया जा रहा था, जिसको देखते हुए उनके लंबित मांगों को मानते हुए 1 महीने का प्रशासन के द्वारा समय दिया गया है और कहा गया है कि उनकी जो भी लंबित मांगे हैं उन पर प्रशासन 1 महीने के भीतर पूरी करेगा, जिसके चलते राजस्व अधिकारियों के द्वारा पुनः अपने काम पर वे वापस लौट गए। वहीं अभी भी बहुत से ऐसे शासकीय संगठन हैं जिनकी हड़ताल अभी भी जारी है, जिसमें प्रमुख रूप से बात करें तो महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित सहायिका भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बनी हुई। वहीं बात करें पंचायतों के रोजगार सहायकों की तो उनके द्वारा भी हड़ताल की जा रही है, किंतु अभी भी किसी भी संघ की हड़ताल समाप्त होने को लेकर बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा नहीं किया गया। वहीं परियोजना अधिकारी लकेश शुक्ल बताते हैं कि उनकी मांगों पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते महिला एवं बाल विकास के पर्यवेक्षक व परियोजना अधिकारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। दूरभाष पर चर्चा करने पर बुलंद आवाज नारी शक्ति के जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े बताती है कि बीते दिनों से हमारी हड़ताल 32 जिलों में चालू है, किंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक ना ही हमसे कोई मिलने आया और ना ही किसी अधिकारी कर्मचारी ने हमारी खबर ली है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से कोई मतलब ही नहीं है। हमने भी अब मन बना लिया है कि जब तक प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता तब तक हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे और अब हम अपनी हड़ताल को उग्र करते हुए सभी जिला के कलेक्टरों को आंगनवाड़ी के भवनों की चाबियां सौंपेंगे और जिन जिन जिलों में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना दे रही है वहां पर अब हम अपने घर के एक एक सदस्य को लेकर पंडालों में बैठेंगे और होने वाले चुनाव में हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि चुनाव में हमारा ही वोट नहीं, हमारे परिवार के सदस्य का भी वोट रहता है, यह हम दिखा देंगे। नगर के काली पुतली चौक में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय दुकानदारों को उनकी दुकान के सामने सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना स्थानीय दुकानदारों ने एम्बुलेंस 108 और डायल 100 को दी। उधर मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अज्ञात शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई पूरी की। इसी बीच कुछ राहगीरों ने उस अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान
नगर के वार्ड नंबर 3 ताज नगर निवासी 65 वर्षीय अब्दुल सलाम उर्फ प्यारे खान पिता अब्दुल बारी के रूप में की, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया, जहां शव की पहचान होने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा शव को उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 3 निवासी प्यारे खान अविवाहित है। बताया जा रहा है कि करीब 20 वर्ष की उम्र में ही प्यारे खान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। तब से लेकर आज तक वह शहर में घूमता फिरता रहता था। बुधवार को नगर के कालीपुतली चौक में अचानक उसकी मौत हो गई। उधर मामले की जानकारी लगते ही मृतक के परिजनों ने शव को अपने साथ ले जाकर विधि विधान के साथ शव को मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। ये अभी पत्रकार द्वारा शहबाज खान द्वारा मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर प्यारे भाई का इंतकाल हो गया है। ये कई वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, जिनका आज इंतकाल हो गया है, तो इनका अंतिम संस्कार अभी पूरा समाज के तरफ से पूरा रीति रिवाज के साथ करा जाए। कहाँ के रहने वाले, क्या परिजन है? ये बालाघाट वार्ड नंबर 3 के ही रहने वाले, लेकिन पूरे शहर में ही घूमते थे। है इनके? हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, उनको सूचना दे दी है। अब इनको कब्रिस्तान इनकी बॉडी ले जा रहे हैं, वहीं इनका गुसल करवाएंगे और फिर वहीं नमाज होगी इनकी और फिर अंदर संस्कार किया था। मंगलानी के राम मंगलानी उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कड़क कालीपुतली चौक पे। तत्काल हम लोग पहुँचे, 108 गाड़ी भी आई। वो अब जानवा नहीं, परिवार के सदस्य पहुँच चुके हैं। परिवार ने बताया, उसका नाम बताया अब्दुल सलाम प्यारे खान, पिता अब्दुल वारी, लगभग उम्र 65 वर्ष है और ये मेंटल मानसिक रूप से विकसित घूमते रहे, शहर में कहीं भी घूमते रहते। तो अभी क्या उनके परिजन को सुपुर्द किया जा रही बॉडी? परिजन अभी आए हैं। परिजन का ये कहना है कि हम लोग को हाथ तक नहीं पहुँचाएंगे, हम अपने हिसाब से अपने रीति रिवाज भी करेंगे। वारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम वारा के गोदाम में धान की बोरी की छलनी लगाने के दौरान छलनी गिर जाने से एक मजदूर बोरियों में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मजदूर का नाम थाना वारासिनी के वनग्राम केरा निवासी 55 वर्षीय मदन पिता तुलाराम नेवारे बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनग्राम केरा निवासी मदन नेवारे मजदूर है, जो कि शासकीय वेयर हाउस वारा में मजदूरी का काम करता है। मजदूर वारा में ही एक धान के गोदाम में गया हुआ था, जो कि धान की छलनी लगाने का कार्य अपने अन्य साथी मजदूरों के साथ कर रहा था। यहाँ धान की बोरी छलनी लगाने के दौरान करीब 2 से 250 की बोरी छलनी उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 12 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने उसे तत्काल ही निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं इसकी जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल मजदूर के बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना पुलिस को प्रकरण भिजवा दिया है। ताम्र परियोजना मलाज खंड के अंतर्गत एसएमएस लिमिटेड निजी कंपनी में काम करते समय अंडरग्राउंड खदान की सुरंग वाली दीवार धसकने से बुधवार को एक मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे में 4 अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सूचना मिलने पर गेब्रियल पिता घासीराम हरपाल 42 वर्ष ग्राम दुलकटोला उपवन निवासी का शव बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की तरह बुधवार को गेब्रियल हरपाल सहित अन्य मजदूर ताम्र परियोजना के अंदर काम कर रहे थे। तभी काम करते समय अचानक खदान धसक गई और उसमें 5 मजदूर दब गए, जिसमें गेब्रियल हरपाल की मौके पर भी मौत हो गई और अन्य घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भिलाई रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ताम्र परियोजना मलाज खंड में सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आए दिन कोई न कोई घटना घटती ही रहती है, जिसमें मजदूर मारे जाते हैं। बुधवार को मलाज खंड के अंतर्गत एसएमएस प्राइवेट कंपनी के माध्यम से अंडरग्राउंड में काम कर रहे गेब्रियल हरपाल मजदूर की मौत सुरंग की दीवार गिर जाने से हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि एक मजदूर की हालत बहुत खराब है। बताया जा रहा है कि मलाज खंड प्रबंधन की लापरवाही के चलते आए दिन कोई न कोई घटना होती ही रहती है, जिसमें मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वहीं मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मजदूरों को केंद्र शासन के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो भी मजदूरों को उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिसकी कीमत मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ताम्र परियोजना मलाज खंड के अंतर्गत एसएमएस लिमिटेड निजी कंपनी में बुधवार को काम करते समय अंडरग्राउंड खदान की सुरंग वाली दीवार गिरने से उसमें दबने से मजदूर गारबियल पिता घाशीराम हरपाल 46 वर्ष ग्राम दुगलटोला उपवा निवासी की मौके पर मौत हो गई। घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।
उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा परिसर में ग्रामीणों ने मृतक के स्वजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर दोपहर 3 बजे से प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, जो देर शाम 6 बजे तक किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि कुछ माह पहले एक मजदूर की ऐसी ही मौत हुई थी, लेकिन उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए मृतक के एक लड़का और एक लड़की का कंपनी के द्वारा पूरा पढ़ाई का खर्च उठाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार की जीविका चल सके। इतना ही नहीं, खदान में काम करते समय पूरी तरह से सेफ्टी भी प्रदान की जाए। ऐसा करने से हादसा नहीं होगा, लेकिन निजी कंपनी के द्वारा मजदूरों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, जिसका दंश मजदूरों को झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि गारवीएल हरपाल ताम्र परियोजना मलाजखंड के अंतर्गत काम कर रही SMS लिमिटेड निजी कंपनी में पिछले 1 साल से मजदूर के रूप में काम कर रहा था। बताया गया है कि बुधवार को 11 से 12 बजे के बीच अंडरग्राउंड में सभी मजदूरों का काम चल रहा था, तभी वहां बनी सुरंग की दीवार गिरने से उसमें 5 मजदूर दब गए, जिससे गारवीएल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। शव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप कर मर्ग कायम किया है। घायलों में धर्मेंद्र पिता शिव प्रसाद पटले 28 वर्ष ग्राम बखारी कोना बिरसा, ज्ञान सिंह पिता प्रेम सिंह धुर्वे 23 वर्ष ग्राम बोरखेड़ा, नानाजी पिता दुलीचंद कट्टे 36 वर्ष ग्राम चारेटोला निवासी और राजेंद्र पिता मोहनलाल चौधरी 32 वर्ष ग्राम मंडी निवासी शामिल है, जिन्हें मलाजखंड के अस्पताल से छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई रेफर किया गया है। शक्ति की भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्र और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाला नव वर्ष की शुरुआत 22 मार्च से शुरू हो गई, जिसमें हिंदू धर्मावलंबी के द्वारा अपने अपने हिसाब से नए वर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंदिरों में पूजन अर्चन कर शुरू कर दी गई। चैत्र नवरात्रि के साथ ही सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल साईं का 1073वां जन्मोत्सव चेटीचंड एवं सिंधियत दिवस के रूप में पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के अनुसार गुड़ी पाड़वा पर्व की भी शुरुआत हो जाती है, जिसे उनके मानने वाले बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं, जिसकी शहर में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। बात करें शहर के प्रमुख चौक चौराहों की, तो वहाँ पहले से ही सभी सजाती बंधुओं के द्वारा अपने अपने पर्व की बधाई संदेश कुछ दिन पहले से ही देना शुरू कर दिया गया। हिंदू धर्मावलंबी के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व चैत्र नवरात्र को माना जाता है, जिसका आगाज 20 मार्च को शुरू हो गया। तो वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला नूतन वर्ष भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर एक और नवरात्र की धूम मंदिरों में दिखाई दी। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा नए वर्ष को मनाते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लोगों का तिलक लगाकर व गले मिलकर नव वर्ष को मनाया गया। वहीं सुबह से ही शहर के प्रमुख जैसे जयस्तंभ चौक स्थित त्रिपुर सुंदरी, रेंजर कॉलेज स्थित कालीपाट मंदिर, हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर व शहर के छोटे बड़े मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं के द्वारा ज्योतिष कलश स्थापना कर जवारे रखे गए व इन 9 दिन चलने वाले नवरात्र के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा 9 दिन उपवास रखकर माता रानी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती रही, जिसमें माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन विधि पूजन से माता रानी के 9 रूपों की अलग अलग दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि अष्टमी के दिन हवन पूजन कर महाआरती की जाएगी व नवमी को 9 कन्याओं का भोजन कराकर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वहीं शाम 4 बजे राम मंदिर से एक भगवा रैली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः राम मंदिर में जाकर समाप्त हुई।
वारासुनी नगर से सटी ग्राम पंचायत मुरझड़ के सुनबटोला में 22 मार्च को माता रानी की प्रतिमा की विधि विधान से स्थापना की गई। भक्तगणों के द्वारा माता रानी के जयकारों के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के उपरांत माता रानी की प्रतिमा की स्थापना सोनबटोला के प्राथमिक स्कूल भवन के पास स्थित परिसर में की गई। इस दौरान पूरे ग्राम का माहौल माता रानी के धार्मिक नारों से गूंज उठा, जिसमें ग्राम ही नहीं नगर वाराणसी के लोगों ने भी शिरकत की। कल प्रभात फेरी हुई, कलश यात्रा हुआ। उसके बाद में प्रातः सुबह मतलब 5:30-6 बजे हम लोग आ गए। मैया जी का शयन करने के बाद में उठाए मैया जी को, पंडित जी ने मंदिर द्वारा उपचार किया। उसके बाद में यही अपना हवन पूजन शुरू हो गया। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मां त्रिपुर सुंदरी दुर्गा मंदिर से सर्व ब्राह्मण समाज की बहनों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर ट्रस्ट और सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते 22 मार्च को शाम 6 बजे से सर्व ब्राह्मण समाज की बहनों के द्वारा मंदिर प्रांगण से एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा कल भागवत कथा का जो कल से प्रारंभ हो रहा है, उसके पूर्व में कलश यात्रा निकालने का एक नियम और धर्म है। उसी के तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया और कल से मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर ट्रस्ट एवं सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल और सर्व ब्राह्मण समाज का संयुक्त रूप से और साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले समस्त लोग भक्तों की ओर से कल से भागवत कथा का प्रारंभ होगा।